टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से। संभल का दंगल, मुरादाबाद पीतल नगरी के बसा संभल, यह जनपद, यह शहर, यह लोकसभा शायद इतनी सुर्खियों में तब नहीं रहा जब सन 77 में इमरजेंसी के बाद इसे लोकसभा क्षेत्र का दर्जा दिया गया। पहली बार जनता पार्टी से वहां सांसद हुए, उसके बाद देखा जाए तो एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस से, फिर जनता दल से, एक बार बीजेपी से सत्यपाल सिंह सैनी, बाकी मुलायम सिंह और रामगोपाल यादव, और उसके साथ ही बसपा से डीपी सिंह, ये डीपी यादव जो कि बाहुबली रहे, वो उनका क्षेत्र रहा। और बीते 2 बार से वहां से सपा से शफीकुर रहमान बर्क, और उसके बाद अब उनके पुत्र उनकी राजनीतिक गद्दी संभल में संभाल रहे हैं। लेकिन संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर उसके बाद उपजे दंगल में तमाम देश की, प्रदेश की राजनीति को एक तरीके से गरमा दिया। इस ठंड के माहौल में संसद जैसे ही शुरू हुई शीतकालीन सत्र के साथ संभल का जो कांड या संभल का जो माहौल रहा, उसने पूरे सदन में गर्मी पैदा कर दी। यहां तक कि प्रधान सेवक को भी उसके लिए अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा, और तमाम पार्टियों को अपने रुख जो तमाम एजेंडों पर करने थे वो बदलने पड़े। लेकिन शनिवार को एक ऐसा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट होता है, और आज जब वो पता चलता है तो बहुत चौंकाने वाला होता है। जी हाँ, वही संभल कांड को लेकर एक मुस्लिम दंपत्ति, युवा दंपत्ति जो होते हैं, उसका एक पोस्ट बहुत हैरान करने वाला होता है कि उसकी पत्नी का जब कमेंट होता है कि संभल में जो पुलिस का रवैया रहा वह बहुत ही सकारात्मक और ठीक रहा। इतना कहना ही था कि उसके पति ने उसको तलाक देने की घोषणा कर दी और कहा कि तुम एक सच्ची मुसलमान नहीं, तुम एक काफिर हो। क्या माना जाए? बात यहाँ मुसलमान की नहीं, बात वहां हिंदू की नहीं, बात यहाँ मंदिर की नहीं, बात यहाँ मस्जिद की नहीं। मुद्दा इस बात की है कि 3 तलाक के पर जो सरकार अपना स्टैंड कायम रखी, उसके बावजूद जो यह चल रहा है एक खास वर्ग, एक खास संप्रदाय में, क्या यह बढ़ते हुए समाज के लिए या शिक्षित समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के एक माहौल के लिए बेहतर कहा जा सकता है? आइए हम बात करते हैं इस पर हमारे सहयोगी करमवीर से, जो कि राजनीतिक मुद्दों की गहन जानकारी रखते हैं और पिछले लगातार कई दिनों से इनके वीडियो संभल कांड पे और संसदीय जो वहां पर जो विभिन्न मुद्दे जो वहां पर उठाए जा रहे हैं, चाहे विधानसभा से लेकर सदन तक, उस पर अपनी जो राय बेबाकी के साथ रखते हैं। करमवीर, इस पर आपका क्या कहना है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया? बाकी हम बहुत संभल में बात नहीं करेंगे, संभल कांड जग जाहिर एक तरीके से उसने एक राजनीतिक मोड़ दिया है जो है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये संभल का, ये क्या है? हाँ, जो ये संभल का मामला है, एक एजाजुल आबदीन है, उनकी पत्नी का नाम है निदा जावेद जी। तो उन्होंने कल एक बयान दिया था कि संभल में जो भी हिंसा हुई उसमें पुलिस का पक्ष लिया था कि पुलिस ने अच्छा काम किया है, तारीफ की है, मतलब पुलिस की भूमिका सही है। हाँ, सही है। तो उसका एक नजरिया उसने अपना नजरिया दिया था। तो उसके पति ने उसको तलाक दे दिया और शायद मुकदमा भी दायर हो गया है, आज वो कोर्ट भी गई थी। तो ये चीजें दिखाती हैं कि आदमी आजकल त्वरित प्रतिक्रिया देता है, और उस पर आप सोचिए, तलाक एक कोई मामूली चीज नहीं होती। एक शादी करने में, कराने में पूरा एक टाइम लगता है, घर परिवार रिश्तेदार नातेदार लगते हैं, और एक पॉलिटिकल स्टैंड की वजह से अगर आप तलाक दे रहे हो और आप तलाक देने के लिए तैयार हो, तो ये बताता है कि हमारे समाज में कितनी विकृति आ गई है, कितनी दूरियां बढ़ गई हैं रिश्तों के बीच। कि आप एक दंगे को लेकर, जो कि दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इस तरह से मेरा मानना है कि इस तरह से तलाक वगैरह नहीं देना चाहिए एक ऐसे इशू पर जी। क्योंकि संविधान में कहने बोलने की स्वतंत्रता आपको देता है, और ऐसे में शिक्षित हमको लग रहा है युवा दंपत्ति ये लोग लग रहे थे जी, इस तरीके से जैसे शादियां इनके संप्रदाय में होती हैं, कबूल है, या तमाम ऐसे एक आयोजन होता है धार्मिक टाइप का जो होता है, तमाम उस कबूलनामे में बहुत लोग वहां पर मौजूद होते हैं जिनके दस्तखत होते हैं मेरे हिसाब से, जहां तक जानकारी। किसी के धार्मिक उसमें वैवाहिक कार्यक्रम में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक जो जनरल तौर पर जो जानकारी मिलती है, हम लोग देखते हैं तमाम, हम लोगों ने इस तरह के समारोह आयोजन जो हमारे लिए भी जानने वाले लोग हैं, हम लोग वहाँ उनके कार्यक्रम में गए हैं, शादी विवाह में, निकाह में जिसको बोलते हैं। तो ऐसे में केवल एक छोटी सी इस तरह से टिप्पणी पर तलाक देना, तो क्यों नहीं अभी तक उनके संप्रदाय के लोग इस पर स्टैंड अपना उनको देना चाहिए या जाहिर करना चाहिए कि क्या है सही है? देखिए, तो रवि जी, मामला यह है कि मुस्लिम धर्म में 3-4 तरीके की शादियां होती हैं, और उसमें एक प्रोसेस होता है, एक मेहर की रकम होती है, पूरा फुटनोट बनाया जाता है, उसमें काजी जो होते हैं साइन करते हैं दोनों पक्षों के,
और ट्रिपल तलाक का तो आपने देखा है, अभी नया कानून भी आया है। अब उसके बाद आप तलाक 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 कह के या मुकदमा करके आप रिश्ते खत्म कर ले रहे हो, और उस संप्रदाय के लोग जो भी वहाँ आला हाकिम हो अभी या तक इंतजामिया कमेटी के लोग हो या कोई बड़ा बुजुर्ग जो होगा, जरूर निश्चित तौर पर बड़े बुजुर्ग होते हैं, हर संप्रदाय हर धर्म में होते हैं, उनको चाहिए था इसमें बीच बढ़ाव कराना चाहिए था, हस्तक्षेप करना चाहिए था। लेकिन अब रवि जी मामला यह है कि अब राजनीति इतना हावी हो गया है लोगों पर कि उनको राजनीति के अलावा कुछ सूझता नहीं है। और इसी बहाने देखिए, पति पत्नी को शायद आज से पहले कोई नहीं जानता रहा होगा, वहाँ संभल के लोग जानते रहे होंगे, लेकिन बाहर देश दुनिया में उनको कोई नहीं जानता था। हालांकि अभी तक ये सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ है, वायरल हुआ है, अधिकृत तौर पर नहीं चीजें कही जा सकती, लेकिन फिलहाल यह मुझे लग रहा है कि ये कहीं न कहीं स्पॉन्सर भी हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है संभल कांड को फिर से हवा देने के लिए। क्या क्या मानते हैं? नहीं, देखिए रवि जी, ऐसा है कि आज ये अखबार में सुबह था, अमर उजाला ने एक खबर लगाई थी अपने यहाँ, अधिकृत तौर पे ये है, ऐसा हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है बिल्कुल निश्चित तौर पे आजकल आदमी रील बनाकर या कैसो करके चाहता है कि वो फेमस हो जाए, निगेटिव पब्लिसिटी कह लीजिए। तो हो सकता है निगेटिव स्टंट भी हो सकता है कि ये बाद में सिर्फ मामला फिर रफा दफा हो जाए। वैसे भी हिंदुस्तान में लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है जी हाँ। वो 10 दिन 15 दिन में सब भूल जाते हैं। बहुत कुछ हुआ, संभल दंगा हुआ, उससे पहले बहराइच में दंगा हुआ, आए दिन कोई ना कोई दंगा फसाद ये सब लगा रहता, मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान, मॉब लिंचिंग होती थी, जैसे आपको याद होगा आज के साल 2 साल पहले एक दौर चल गया था मॉब लिंचिंग का कि गौ कसी कर रहे हैं या गाय का मांस रखे हैं फ्रिज में, तो वो चला था। अब वो दौर खत्म हुआ, अब ये नई चीज शुरू हुई है कि अब मस्जिद और मंदिर के नाम पे लड़ाना, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना है। बीच में आपने देखा होगा एक ट्रेंड ये भी चला था कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। अब चीजें चलती रहती है, समय के साथ राजनीतिज्ञ जो होते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कौन सा मुद्दा उनका ऐसा है कि जो चल जाएगा, जिससे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाएंगे। जी रवि जी, ये देखिए हमारे साथ करमवीर थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजनीतिक रोटी हो सकता सेकी जा रही हो और ये खबर प्रकाशित हो चुकी है। कुल मिलाकर अब आगे इस पर क्या पॉलिटिकल स्टंट होगा, क्या बयानबाजी आएंगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। राजधानी लखनऊ मुख्यालय से कुमार रवि, कैमरा पर्सन सचिन के साथ।